हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे। इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है। इससे पिछले वीडियो में भी चिल्ड्रन हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पहला था यूजिंग प्रोड्यूस्ड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड या वैल्यूएडेड मेथड या आउटपुट मेथड भी कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया था चिल्ड्रन इनकम मेथड से। इस वीडियो में चिल्ड्रन क्वेश्चन एक ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को में चिल्ड्रन हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP एट MP। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से और बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे इनकम मेथड से। तो हमारे पास दो क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जगह हमारे पास कम है तो इसको हम शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए और हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम लोग इसमें एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व करेंगे और जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम लिख लेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें कैलकुलेट करना है NNP एट MP। हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद फार्मूला हम लोग बनाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको याद है हमारे पास सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद है हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सब कुछ। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट। जब आप इतना लिख लेंगे तो आपको मिलेगा चिल्ड्रन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको मिलेगा। लेकिन हमें जाना चाहिए नेट में, क्योंकि फार्मूला हमारा नेट में जाने के लिए कह रहा है। तो नेट में जाने तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेशनल, ये डोमेस्टिक इनकम है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम मिलता है, नेशनल इनकम में जाना है तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस सेम है तो और हमें कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको ये मिलता है। बट हमारे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हमको जाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है और उस एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलेगा GDP MP। बट हमें जाना है ग्रॉस से नेट में, तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है तो हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। मार्केट प्राइस में तो ये ऑलरेडी आता है, इसलिए हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते चिल्ड्रन, जिन चीज़ों की हमें जरूरत है उस कंपोनेंट को हम इसमें से निकालते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हमें जरूरत है। तो देखिए इसमें प्राइवेट नाम से कहीं पर कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम सोचेंगे और देखेंगे उसकी तरह क्या है। तो हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहिए या पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 700। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 700, ये गिवन है, ये हमने यहाँ मार्क कर लिया। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट नाम से चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के नाम से हमारे पास इसमें आएगा पब्लिक। ये देखिए गवर्नमेंट परचेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, पब्लिक नाम से भी इसमें कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये चिल्ड्रन हो गया खर्चा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये हमारे पास है इसमें 200। एक बार देख लीजिए कौन सा आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 200 है। तो हम यहाँ पर 200 लिख लेते हैं। चलिए ये हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और तो इसमें गवर्नमेंट का कुछ गिवन है नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें चाहिए चिल्ड्रन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए चिल्ड्रन हम लोग इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। वेजेस एंड सैलरी किसी काम का नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारे किसी काम का नहीं। हमारे पास देखिए ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट है, तो हमें ये चाहिए। ये हमारा गिवन है यहाँ पर 60, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, कई सारे आइटम है, 60 में लिख लिया प्लस। ठीक है, फोर्थ आइटम है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आइटम 60 हो गया। उसके बाद ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है, इसको भी हम लिख लेते हैं, ये भी 60 है, इसको भी लिख लिया हमने।
उसके बाद है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये भी हमें लिखना पड़ेगा, ये है 40, ये हमें लिखते हैं यहाँ पर 40। उसके बाद चलिए है चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये हमारा है 20, इसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 20। और तो इसमें चलिए कुछ है नहीं, अगर आप आगे देखेंगे नहीं कुछ भी नहीं है। तो ये चलन हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट देखते हैं इसमें, तो डायरेक्ट चलिए नेट एक्सपोर्ट इसमें कहीं पर गिवन नहीं है, एक्सपोर्ट गिवन और इंपोर्ट गिवन है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये कौन कौन सा आइटम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 40 हमारा एक्सपोर्ट है, इसको भी 40 माइनस 20, ठीक है। 40 एक्सपोर्ट है, 20 हमारा इंपोर्ट है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट हो गया। अब हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसमें ढूंढना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चलिए गिवन है, डेप्रिसिएशन 0 है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की हमें ज़रूरत है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है चलिए ये -10, तो इसको हम लिख लेंगे -10। हमारे पास सारे कंपोनेंट आ गए हैं, एक बार हम इनको सभी को ऐड करते हैं। 700 में 200 ऐड कर दीजिए आप, 900 हो गया, और इसको ऐड कर लेते हैं चलिए 60 60 120, 120 में आप 40 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 160, 160 में 20 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 180, ठीक है। 40 में से 20 को सेपरेट करेंगे आपके पास बचेगा 20, 20 में से आप 10 सेपरेट करेंगे आपके पास आ जाएगा ये -10, तो ये हम ऐड कर लेते चलें। 900 में 180 आप ऐड करेंगे 1080 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसमें 10 सेपरेट कर दिए प्लस 10, 20 में से 10 को सेपरेट कर देंगे, ये चलो हो जाएगा हमारे पास 1090 रुपीज़, 1090 करोड़ रुपीज़ हमारा आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसकी वैल्यू है ₹1090। आई होप चलिए ये आपको क्लियर समझ में आ गया हो क्लियरली। यहाँ पर स्पेस कम था चलिए, इसलिए हमने ये बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप फार्मूले में जाकर इसकी पूरी वैल्यू देख सकते हैं। तो ये हो गया चलिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसको, और ये था एक्सपेंडिचर मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इनकम मेथड से। तो चलिए इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, और इनकम मेथड से इसको इरेज करते चलें, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाएगा। 1090 है, आप इसको नोट करके रखिए। अब आते हैं इनकम मेथड में, तो ये चलिए हम लिखा रहने देते क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। कैलकुलेट हमें सेम चीज़ करनी, बस मेथड चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इनकम मेथड लिखते हैं चलिए। तो आपको मैं बता दूँ चलिए, अगर आप इनकम मेथड यूज करते हैं, जैसे आप इनकम मेथड में हमारे पास है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस ऑफ मिक्स इनकम, इतना हमारे पास होता है, और इससे हमें मिलता है चलिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमें चलिए इस क्वेश्चन में चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इनकम मेथड से आपको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए डोमेस्टिक आता है, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में जाने के लिए आपको चाहिए NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, इतना हमने लिखना है, NDPMP आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे NFIA, ठीक है। मार्केट प्राइस में जाने के लिए इससे हमें फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, और मार्केट प्राइस में जाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब सारे हम वैल्यू को यहाँ पर सर्च करते हैं, क्या क्या हमें यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हमें चाहिए कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में गिवन नहीं है, इसके दो वैल्यू गिवन है। तो हमें गिवन है वेजेस एंड सैलरी, और हमारे पास दिया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो 700 वेजेस एंड सैलरी, 100 हमारे पास सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है। तो हम इसको ऐड कर लेंगे एक साथ, 700 प्लस 100, और तो इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं चलिए इसमें, ठीक है। अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस चलिए ये है हमारा। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है रेंट, इसके लिए चाहिए होता है हमें इंटरेस्ट,
और इसके लिए हमें चाहिए प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ें चलिए हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसमें रेंट। तो रेंट हमारे पास है, चलिए इसमें आइटम कौन सा ये देखना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 चलिए हमारा यहाँ पर हो गया रेंट। रेंट के बाद हमें चाहिए चिल्ड्रन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा ये है चिल्ड्रन, ये है 10th था 11 12 13, 11 12 13 1 2 3 40। यहाँ पर चिल्ड्रन हमारा इंटरेस्ट है 40, हम इसको लिख लेते हैं रेंट इंटरेस्ट 40 हो गया। और हमें चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा ये चिल्ड्रन, ये कौन सा आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 100 ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया है। हमें मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड की जरूरत है। मिक्स इनकम हमारे पास ये है। तो नीचे से 1 2 3 4 5th आइटम है 1 2 3 4 5th, ये है 100 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सॉरी ये मिक्स इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है। मिक्स इनकम हो गया और अब हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -10, यहाँ पर लिखते हैं प्लस लगा के -10 लिख लेते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी गिवन है, वो है 20। ऐड कर लेते हैं 700 में 100 आप ऐड करेंगे 100 हो गया, सॉरी 800। इसको आप ऐड करेंगे तो 50 40 90 100 190। और ये है हमारा 100 और 100 में से ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये +10। हम इसको ऐड कर लेते हैं 800 900, तो 900 और ये हमारा हो गया हाँ 900। और इसमें आप ये ऐड कर देंगे 100। यहाँ थोड़ा चिल्ड्रन रॉन्ग क्यों आ रहा है, 190 की जगह में 1090। हाँ ये 190 हो गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 है। मिक्स इनकम था 100, मिक्स इनकम था 100, ठीक है। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -10। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 है। और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, हाँ ये गलत हो रहा था, चलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे हाँ 20 ये भी ठीक है चलिए। तो 800 50 40 ये 190 ठीक है। ये 100 हो गया ये वाला, और यहाँ पे बचेगा 10। ये रॉन्ग क्यों है भाई, 800 190 100 उसको एज करते एक बार, कहीं पर कुछ तो हमने गलत गड़बड़ कर रखे। सेवन 100 में 100 ऐड का आप ऐड करेंगे 800, ये 190 और ये 100 और ये हो गया हमारे पास 10, सॉरी ये 190। इसको ऐड करते हैं 800 190 100 10 0 0 9 10 11, ये 1100 हो गया। चलें एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। कहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दी है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 700 है एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी 100, ये करेक्ट है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने लिखा था रेंट, तो रेंट हो गया 50। रेंट हमारा आइटम था 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट मैं यहाँ से देख लेता हूँ 60 60
50 40 100, ये ठीक था, ये 100 है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, चलिए ये यहाँ पे गड़बड़ी होगी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज में ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यहाँ पर हमको लिखना था 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, ठीक है। तो 20 माइनस 10 ये चिल्ड्रन हो जाएगा, 10 यहाँ पर बचेगा हमारे पास। एक मिनट इसको ठीक करता हूँ। 800 हो गया, ये 90 हो गया, प्लस हो गया हमारे पास ये 100, ठीक है। और ये हो गया माइनस 10 और ये प्लस 10, ये हो जाएगा 0 चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 800, 190 एंड 100, तो 1090, तो रुपीज़ 1090 करोड़। ये है हमारा चिल्ड्रन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक। तो चिल्ड्रन आई होप कि मेथड आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कैलकुलेट करते समय चिल्ड्रन आपको बहुत ध्यान रखना है, मुझसे गलती हो गई, आपसे भी हो सकती है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो गलती आपसे नहीं होगी। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद फ्यू मोर क्वेश्चंस related to income method and expenditure method. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all and thank you for watching.